तो के साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे होस्ट संजय कपूर सर का। इनको मैं नमन करना चाहूंगा। वे इसी के साथ हमारे सबके आदरणीय चीफ गेस्ट लोहा सिंह संग्राम जी को ये पहली बार इतने बड़े मंच के ऊपर प्लान प्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है। और इस अवसर के ऊपर अगर आपके प्रिय से कोई भी शब्द निकल जाए गलती से, जानबूझ के, मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई लक्ष्य नहीं रहेगा, लेकिन वायदे हो सकता है आपको मेरे किसी शब्द से कोई ठेस पहुंचे तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। इसी के साथ साथियों, आज की शुरुआत करता हूं मैं अपने परिचय से। मेरा नाम बंटी यादव है जी। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव बैरमपुर, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, स्टेट हरियाणा से और बिलोंग करता हूं। आज परम पिता परमात्मा की कृपा से मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिली है जिसके अंदर हम पब्लिक सेवा करने का हमें भरपूर योगदान मिलता है, हमें मौका मिलता है और करते हैं। मैं जी गवर्नमेंट जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर जॉब करता हूँ, साथ ही साथ एवरग्रीन करता हूँ। सर वो एक समय था जिस टाइम के ऊपर मुझे शुरुआत की थी दिल्ली पुलिस के साथ एवरग्रीन की, लेकिन आज सर आपको मुझे बताते हुए ये गर्व हो रहा है कि मैं एवरग्रीन के साथ दिल्ली पुलिस करता हूँ। मैक्सिमम एवरग्रीन, पार्ट टाइम दिल्ली पुलिस। अब सर मंच पे बैठे प्रत्येक लीडर को एक बात चुभ रही होगी कि यार सुबह सुबह आ गए लंबी लंबी हैंकने के लिए। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एवरग्रीन ने मुझे वो दिया जो दिल्ली पुलिस ने आज तक नहीं दिया। इसीलिए जिस दिन एवरग्रीन ने उस बात को सिद्ध किया जो कि दिल्ली पुलिस मुझे पूरी साल कार्य करने पर भी एक साल के अंदर उतना वेतन नहीं देता, उतना वेतन एवरग्रीन ने मुझे मात्र एक दिन के अंदर दिया। तब से मेरी टैगलाइन चेंज हो गई और मैंने ये बोलना शुरू कर दिया और करना भी शुरू कर दिया। बोलना बोलना नहीं, साथ में करना भी शुरू कर दिया सर, ताकि मैं दिल्ली पुलिस पार्ट टाइम और फुल टाइम एवरग्रीन करता हूँ। अब सर हमारे दिल और दिमाग के अंदर आज सिर्फ 3 क्वेश्चन होने चाहिए मेन, बाकी किसके में क्या है हम निवेदन करेंगे सर से भी। लास्ट के अंदर किसी साथी के कोई भी क्वेश्चन होंगे, चाहे आज थोड़ा समय लग सकता है, हम प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं रिक्वेस्ट करता हूं इस मंच पे बैठे प्रत्येक लीडर से 3 क्वेश्चन अपने दिल और दिमाग के अंदर जरूर बैठा ले। नंबर 1, करें क्यों? एवरग्रीन को ही हम क्यों करें? ये आज आपका क्वेश्चन होना चाहिए। और जिस टाइम प्लान प्रेजेंटेशन कंप्लीट होगी हमारी सर, उस टाइम इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। दूसरा क्वेश्चन आता है सर, करें कैसे? भाई एवरग्रीन का ये तो हमारा विजन क्लियर हो गया, करें क्यों? अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, सर करें कैसे जिससे हमें कामयाबी मिले? सर वो भी आज आपको सरस्वती माता की कृपा से दुनिया से हट के इस प्लान को प्रेजेंट करने की हम कोशिश करेंगे, आपको कैलकुलेशन प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और मैं आशा करता हूं सरस्वती माता से कि आप सबके दिल और दिमाग के अंदर वो कैलकुलेशन जरूर जाएगी और आप उस बात को महसूस करेंगे कि हाँ, आज से पहले हमने इस कैलकुलेशन को नहीं देखा था। और सर क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मिलेगा क्या? साथियों, इसी के साथ मुझे बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी ग्रेट अपलाइन मिस्टर अजय शाह जी, उन्होंने मेरे ये 3 ही क्वेश्चन क्लियर किए थे। और इन 3 क्वेश्चनों के क्लियर होने से आज जो तीसरा क्वेश्चन मिलता है, बनता है, मिलेगा क्या, तो मुझे आप सबसे बताते हुए गर्व होता है। एवरग्रीन ने आज तक 360 प्लस बीएनबी मुझे मात्र 14 महीने के अंदर दिए हैं। साथ ही साथ सर, एवरग्रीन से मैं जिस टाइम आया था उस टाइम पे मुझे अपनी एक सेकंड हैंड कार मेंटेन करनी मुश्किल थी, ये मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। और आज एवरग्रीन की बदौलत मैं दो दो गाड़ियां मेंटेन करता हूँ। इसी एवरग्रीन से मुझे 9 लाख रुपए की नई गाड़ी परचेज करने का मौका मिला है सर। साथियों, समय का बहुत ही मायना होता है। समय को मद्देनजर रखते हुए हम अब बढ़ेंगे प्लान की तरफ। मेरा आप सभी से बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना था सर, मैं भी आपकी तरह बहुत ज्यादा कुछ विशेष नहीं था। दिल्ली पुलिस के अंदर जिस टाइम एवरग्रीन में आया उस टाइम एक कांस्टेबल था, आज भी एक कांस्टेबल हूँ। एवरग्रीन को सीखने का मौका मिला, आज भी सीख रहा हूँ।
और सर यकीन मानना, जो ये मंच है, जिस मंच पे आज आप बैठे हैं, विनर एकेडमी मंच, इस मंच के ऊपर जितना मेरा दिल लगा है ना सर, आज मैं आपको झूठ नहीं बोलना चाहूंगा। सुबह इतना बेहतरीन तरीके से एवरग्रीन का एजुकेशन आपको कहीं नहीं मिलता सर। आज मैं इस मंच के ऊपर नहीं, इंटरनेशनल मंच के ऊपर जाके ये दावा कर सकता हूं, जितना सुसभ्य तरीका से विनर एकेडमी आपको एजुकेशन में आगे लेके जाना चाहते हैं, उतनी सुसभ्य तरीका से हमारा इंटरनेशनल मंच भी नहीं चलता। इसलिए आप सभी लीडरों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो भी हों, कुछ भी हों, ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, वो कुछ गृहिणियां अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं और कुछ काम कर रही हैं, चाहे आप अपने कान के अंदर ब्लूटूथ लगा के ही सुबह सुबह विनर एकेडमी मंच को 1 से 1.5 घंटा दें। लेकिन मैं प्रत्येक साथी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने खुद के की बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के डेली विनर एकेडमी मंच पे आए, साथ में जितना हो सके अपनी टीम को भी यहाँ पर ऐड करें। सर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लोहा सिंह संग्राम जी के माध्यम से मुझे इस मंच पे आने का मौका मिला, और आज परम प्रमोद महाजन सर ने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन करने का जो मौका दिया है, उसके लिए मैं अपना 100% देने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। लेकिन अगर कुछ त्रुटि रह जाए तो मैं अगेन आप सभी साथियों से हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा चाह रहा हूं, किसी शब्द को दिल पे ना लें। तो सर इन्हीं सब बातों के साथ अब समय को देखते हुए हम अपनी आगे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। प्रमोद महाजन सर, आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार मुझे थोड़ा गाइड कर दें। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आज से पहले आपने जो प्लान देखा है, आज ये प्लान है उसी प्लान में से, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन अलग है। थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा प्लान के अंदर डीप के अंदर जाते थे। मैंने इस प्लान के अंदर आप सभी साथियों से सिर्फ जो बेसिक चीज है, जो बहुत ही कंपलसरी है, ताकि प्रत्येक लीडर को इन चीजों का पता होना चाहिए, हमने अपने प्लान के अंदर सिर्फ उन्हीं चीजों को ऐड करने का प्रयत्न किया है। तो एवरग्रीन के प्लान से संबंधित बहुत सी बातें आपको आज हमारी पीपीटी के अंदर शायद ना मिले, क्योंकि हमें इस चीज के अंदर उसी चीज को ऐड करना चाहे जिससे हमारे लीडर इजीली एवरग्रीन को समझ पाए। जो अति आवश्यक चीजें हैं वही हमने इस चीज के अंदर ऐड की हैं और वही आज आपको बताना चाहूंगा। तो साथियों, हम बढ़ते हैं प्लान की तरफ। सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दो लोगो दिखाई दे रहे होंगे सर। पहला लोगो है ये हमारा एवरग्रीन का लोगो है, और एवरग्रीन एवरग्रीन मतलब सदा हरा भरा, नेवर कुछ कभी नहीं खत्म होने वाला। साथियों, आज के प्लान के अंदर आपने पहले भी देखा होगा, और मैं आज आपको बता देना चाहता हूं, हमारे मिस्टर उमेश कुमार सर को मैं बार बार दिल से धन्यवाद देता हूं और भगवान से विनती करता हूं ताकि उनको लंबी उम्र दे। क्योंकि जिस प्रकार प्रकृति को ब्रह्मा ने बनाया था, उसी प्रकार उमेश कुमार सर ने ब्रह्मा के रूप में एवरग्रीन को बनाया। जिस प्रकार हमारे लिए प्रकृति एक अनमोल रतन है, उसी प्रकार से एवरग्रीन हम सब के लिए एक अनमोल रतन है। क्योंकि प्रकृति के अंदर आपने देखा है, कभी भी हरियाली खत्म नहीं होती, कभी भी खुशहाली खत्म नहीं होती। उसी प्रकार एवरग्रीन के अंदर भी आपकी कभी भी इनकम खत्म नहीं होती, आपकी आईडी कभी भी खत्म नहीं होती। प्रकृति जिस प्रकार अंकुरित होती रहती है, उसी प्रकार एवरग्रीन के प्लान को हमारे मिस्टर उमेश कुमार सर ने इस तरीके से संजोया है कि हर दम अंकुरित होता रहता है। तो साथियों, आज के दिन हम आप सबको इस बात पे बहुत बड़ा गर्व है कि एवरग्रीन के मतलब कि कंपैरिजन में ही आज के दिन वर्ल्ड के अंदर कोई प्लान नहीं है। ये हम सब का सौभाग्य है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट के अंदर हैं जिसके देख के आज हर कोई आदमी उसकी कॉपी करना चाह रहा है, लेकिन उसके पक्ष में आज भी सारी सृष्टि खड़ी है। बाकी किसी आदमी की हिम्मत नहीं जो इससे
अपना कंपैरिजन तक करा सके। साथियों, आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा उन चीजों को आप वेरीफाई करना चाहें या एवरग्रीन से संबंधित ए से जेड तक की आपको एजुकेशन चाहिए, तो आप evergreenworld.io हमारी वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप ऑल इन वन एवरग्रीन से संबंधित बातें जान सकते हैं। 9 अगस्त 2022 को एवरग्रीन का रजिस्ट्रेशन हुआ, एवरग्रीन रनिंग में आया, वर्किंग में आया। इसी प्रकार साथियों, आप साइड में दूसरा लोगो देख रहे हैं, एबीपी ग्रुप का लोगो है। एबीपी का मतलब है आओ बनाए पूंजीपति। आज से पहले बहुत लीडर आए सर, प्रत्येक लीडर ने लोगों को लूटा, अपनी जेबें भरी, चले गए, लोगों का विश्वास टूटा। जिस प्रकार से सिस्टमों ने लोगों को लूटा, उसी प्रकार हमारे लीडरों ने भी लूटा है। और आज आप सबको बताते हुए सर मुझे गर्व होता है कि एवरग्रीन के प्रत्येक लीडर की सोच एक होती है कि मैं जिनको भी अपने साथ लेके आ रहा हूं उनको मैं पूंजीपति बनाऊं। इसीलिए हमने अपने ग्रुप का नाम रखा आओ बनाए पूंजीपति। साथियों, हमारा एबीपी ग्रुप ऑफिशियल 1 एक यूट्यूब चैनल भी चलता है, जिसके ऊपर आप एवरग्रीन से संबंधित प्रत्येक चीज के बारे में जान सकते हैं। आपको छोटे छोटे क्लिपों के रूप में वीडियो मिलेंगे, जिसके बारे में आपको एवरग्रीन से रूबरू कराया जाएगा। साथ में प्रत्येक लीडर से सर निवेदन भी है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि ये वीडियो बनना चाहिए, तो सर आप हमारे चैनल पे आके कमेंट्स जरूर करें, हम आपको बहुत जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। 1 दिसंबर 2022 से साथियों मैंने एवरग्रीन की शुरुआत की, वर्किंग की शुरुआत करी थी, और उसी दिन हमने अपने ग्रुप को जन्म दिया था, जिसका नाम है एबीपी ग्रुप। ये सर आपके सामने है। थैंक यू सर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पेज पे हम चलना चाहेंगे। जो हमने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि क्यों करें एवरग्रीन, तो इसके एवरग्रीन ही क्यों, बहुत सी चीजें हैं, प्रत्येक लीडर को पता है, बहुत से पॉइंट हैं, लेकिन हमने चुनिंदा पॉइंटों के ऊपर हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जाते हैं तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम घंटा 2 घंटा उसके साथ जाके डिस्कस कर सके। इसीलिए हमने चुनिंदा पॉइंटों पे डिस्कस करते हैं। साथियों, पहला पॉइंट हमारा आता है प्रोडक्ट खरीदने बेचने जैसा कोई कार्य नहीं है। आज के दिन जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको पता है लोग है ना प्रोडक्टों के नाम पे बहुत ज्यादा कट चुके हैं, बहुत ज्यादा ठगे जा चुके हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं, मैं किसी कंपनी, किसी मैन विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सबको इस बात का, हमें आप सबको पता है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं तो लोग प्रोडक्टों से बहुत कट चुके हैं। तो इसलिए सबसे प्लस पॉइंट जो हमारे प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर है वो ये कि हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना व बेचना नहीं है। इनकम P2P सिस्टम से आती है, सिस्टम का कोई अकाउंट नहीं होता। सॉरी साथियों, सबसे पहले मैं आपका विजन क्लियर करना चाहूंगा। P2P का मतलब है पीपल टू पीपल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट इनकम आती है, माइक्रो सेकंड के अंदर आती है, और सिस्टम का कोई अकाउंट नहीं है। मतलब हमारे एवरग्रीन का कोई भी एक ऐसा अकाउंट नहीं है कि जो हमें या हमारी टीम के द्वारा कोई भी बीएनबी दी जाती है, पहले वह उस अकाउंट के अंदर एकत्रित होगी, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही पॉइंट नंबर 2 हमारा है जी। इसको जिस व्यक्ति ने समझ लिया उसने एवरग्रीन का बिजनेस निकालने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट बहुत ही विशेष है। P2P, पीपल टू पीपल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट के अंदर इनकम जाती है, चाहे वो इनकम वर्किंग की हो चाहे नॉन वर्किंग की हो, माइक्रो सेकंड के अंदर इनकम ट्रांसफर होती है। कोई बीएनबी कहीं स्टोर नहीं होता कि पहले उसको वहां पर एकत्रित किया जाता है फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो लोगों का एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सिस्टम कितने दिन रुकेगा। सबसे ज्यादा लोग ये बात बोलते हैं हमें, ये सिस्टम कितने दिन रुकेगा, 3 महीने 6 महीने। तो हम उस व्यक्ति से बड़े ही शांत स्वभाव से एक बात कर सकते हैं, सर, भाई साहब, जो भी नाता रिश्ता हमारा है, आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, हमारा सिस्टम जाएगा क्यों। तो वो कहता है आपसे कि ये पैसा इकट्ठा करते हैं और भाग जाते हैं, स्टार्टिंग में पैसा बांटते हैं और उसके बाद में भाग जाते हैं, ये नहीं रुक पाएंगे। तो साथियों, आप सभी से ये विजन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये विजन मैं क्लियर कर देना चाहूंगा कि कोई भी अकाउंट हमारा ऐसा नहीं है
जिस अकाउंट के अंदर या किसी मेन व्यक्ति विशेष के पास जाके हमारा पैसा एकत्रित होता हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता हो। जब हमारा पैसा किसी के पास एकत्रित होता ही नहीं है तो हमारे पैसे को लेके भाग क्यों जाएगा और कौन जाएगा? एक चीज। दूसरी चीज, मिस्टर उमेश कुमार सर ने जो कुछ करना था वो कर चुके हैं। सेम उसी तर्ज के ऊपर जिस प्रकार से हम अपने किसी शहर के अंदर एक अपनी बिल्डिंग बनाएं और उसको रेंट पे दे दें, तो साथियों हमारा रेंट स्टार्ट हो जाता है। उस बिल्डिंग को हमें सेल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो खर्चा हम लगा चुके हैं, जो लगना था वो लगा चुके हैं, अब तो उससे लगातार इनकम आनी बाकी है। सेम हमारा सिस्टम है। मिस्टर उमेश कुमार सर ने जो मेहनत करनी थी उन्होंने एक बार कर चुके हैं। इस सिस्टम पे जो उन्होंने लागत लगानी थी वो लगा चुके हैं। अब जो इनकम आनी है उनके पास वो सिर्फ उसके टर्न की आनी है, क्योंकि वो मिस्टर उमेश कुमार सर इतने महान व्यक्ति हैं कि उन्होंने अपनी इस सिस्टम के अंदर भागीदारी उतनी ही रखी है जितनी हम सब की है। जितना पार्टनरशिप का हिस्सा हमारा और आपका है उतना ही मिस्टर उमेश कुमार सर का है। तो एक्स्ट्रा उनके पास कोई भी चीज एकत्रित होगी ही नहीं, तो वो कहाँ जा सकते हैं? उन्होंने तो अपनी यहाँ पर हर चीज आपके लिए नौछावर कर चुके हैं। नेक्स्ट, सिस्टम में 100% पारदर्शिता रखी गई है। आज एवरग्रीन के अंदर 1,33,000 प्लस आइडिया आप लगा चुके हैं। आप सबके सहयोग से यहाँ तक ये सिस्टम पहुंचा है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी नया व्यक्ति आता है तो आप उसको ये बता सकते हैं, आप मेरे फोन में ना देखें, आप अपने गूगल पे जाके चाहें उस आईडी नंबर के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। ये एवरग्रीन ही सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसको एक दर्पण के रूप में रखा गया है कि इधर से उधर आप इजीली चाहे जो चीज आप देख सकते हैं। आपको किसी के पासवर्ड की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट साथियों, इसमें वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों इनकम माइक्रो सेकंड के अंदर आती है। आज से पहले आपने बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट देखे होंगे, आपने बहुत से लीडरों से ये शब्द सुने होंगे, सर 1 तारीख को मेरा 10 लाख रुपए का चेक आ रहा है, सर 1 लाख को मेरा इतना चेक आ रहा है, लेकिन उनकी आज तक वो 1 तारीख आई ही नहीं। लोगों को तो सर उनकी वर्किंग की इनकम भी प्राप्त नहीं हुई। हमारा सिस्टम तो वो सिस्टम है जो नॉन वर्किंग की इनकम भी माइक्रो सेकंड के अंदर ट्रांसफर करता है। वर्किंग की तो बात ही अलग है सर। नेक्स्ट, इनकम 100% आती है, वो भी बिना किसी शर्त के। साथियों, एवरग्रीन का वो कॉन्सेप्ट है, वो सिस्टम है जिसके अंदर विड्रॉल का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपकी 100% इनकम बगैर किसी शर्त के डायरेक्ट आपके वॉलेट के अंदर आती है। सिस्टम द्वारा ऑटो आईडी जनरेट होती है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन आता है और हम सब लीडरों के दिमाग में भी एक बात बार बार घूमती है कि ये आइडिया कब तक लगेंगी, कितनी आइडिया लगती रहेंगी। तो साथियों, उमेश कुमार जी ने इस सिस्टम को, जो मैंने आपसे बात कही थी, जो मैंने आपसे कंपैरिजन किया था, अगर ब्रह्मा ने इस प्रकृति को बनाया था उसी प्रकार मिस्टर उमेश कुमार सर ने इस सिस्टम को बनाया है। वो यहीं पे लागू होती है सर। उन्होंने आपके लिए कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिजाइन किया है कि जब आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, वन टाइम आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं और उस आईडी के ऊपर जो आपको ऑटो पुल आना है, वो ऑटो पुल आपका कंप्लीट होता है उससे पहले आपके खुद की 16 आइडिया नई ये सिस्टम आपको लगा के प्रेजेंट कर देता है। जिस प्रकार प्रकृति के अंदर एक वृक्ष लगता है और वो वृक्ष खत्म होने से पहले बीज के रूप में इतने बीज छोड़ के जाता है, उनसे अनगिनत वृक्ष पैदा हो जाते हैं। सेम हमारी आपकी आईडी को मिस्टर उमेश कुमार जी ने उस तरीके से डिजाइन किया है। फ्रंट लाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन, इन सभी के कार्य करने पर भी इनकम आती है। साथियों, थोड़ा सा मैं विस्तार से बता देना चाहूंगा, शायद हो सकता है कोई मेरा साथी नया आज मंच पे बैठा हो। फ्रंट लाइन का मतलब होता है जिस व्यक्ति को आप अपने इस कॉन्सेप्ट के अंदर लेके आते हैं। अपलाइन का मतलब होता है जो व्यक्ति आपको इस सिस्टम में लेके आया है। क्रॉस लाइन का मतलब है कि कोई व्यक्ति विशेष इस सिस्टम में तो है लेकिन उनका हमारे से कोई संबंध नहीं है, हमारी आईडी से उनका कोई तालमेल नहीं है, ना वो मेरी अपलाइन है ना वो मेरी फ्रंट लाइन है, लेकिन वो इस सिस्टम में व्यक्ति है, वो आपकी क्रॉस लाइन कहलाता है। और वो व्यक्ति भी जो कार्य करता है तो भी आपको इनकम आती है। इतने बेहतरीन तरीके से एवरग्रीन को डिजाइन किया गया है। साथ ही स्पेशल लिखा गया है नोट के अंदर। अब लोगों के दिमाग में एक बात बार बार घूम रही है, भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बता चुके हैं तो हमें करना क्या होगा? उसके लिए नोट्स के अंदर स्पेशल लिखा गया, एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है।
आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। तो सर, मैं आज मंच पे बैठे प्रत्येक लीडर से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा, आप 100-200 आइडिया लगाने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। एवरग्रीन के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितने लोगों का आप भला कर सके उतना ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए अगर आप आईडी लगाने में सक्षम है तो आपको लगानी भी चाहिए। लेकिन मैं विजन क्लियर कर देना चाहता हूँ, कुछ लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि भाई हमसे व्यक्ति व्यक्ति के आगे पीछे नहीं घूमया जाता। तो अब मैं उन व्यक्तियों को ये चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, उन लीडरों को क्लियर कर देना चाहूंगा, आप मात्र 4 व्यक्तियों को, जो मेल फीमेल ओल्ड यंग बिजनेसमैन स्टूडेंट जो पर्सन जो भी हो, आप इस सिस्टम में 4 लोगों को निमंत्रण दे के ले आए। प्रेशर दे के नहीं, निमंत्रण दे के, उनको समझा के, और उन्हें भी इस कार्य के लिए प्रेरित करें या शिक्षा दें, ताकि वो भी अपने 4-4 व्यक्ति लेके आए और आपका 100% वर्क हो जाता है। तो साथियों, ये वो क्वेश्चन आपका सोल्व हुआ होगा कि क्यों करें एवरग्रीन, या एवरग्रीन ही क्यों। नेक्स्ट आता है जी, नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। इसके ऊपर हम आपको एवरग्रीन के बारे में बिल्कुल वो बेसिक चीजें बताना चाहेंगे जो प्रत्येक लीडर को कम से कम ये सब चीजें तो पता होनी ही चाहिए। नंबर 1 जी, एवरग्रीन के क्रिएटर मिस्टर उमेश कुमार है। हर व्यक्ति विशेष का एक क्वेश्चन होता है जब हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं जी, इसका मालिक कौन है। तो साथियों, आप जरा समझना, शब्द शब्द का मोल है। मैंने आपको जो बोला है वो है एवरग्रीन के क्रिएटर मिस्टर उमेश कुमार है। मिस्टर उमेश कुमार सर ने इस सिस्टम को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया, जितनी हम तारीफ करें उतनी कम, जितना धन्यवाद कहें उतना कम। लेकिन उनके अंदर इतना दया भाव भी है कि उन्होंने जिस टाइम पे इस सिस्टम को 100% कार्यरत किया, उसी टाइम पे अपना मालिकाना हक खत्म कर लिया। सिर्फ एक क्रिएटर बन के रह गए, और मालिक कौन बन गए? मालिक हम और आप बन गए। जिस व्यक्ति का एवरग्रीन के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है वही व्यक्ति एवरग्रीन का मालिक हो जाता है। एवरग्रीन की करेंसी बीएनबी है। साथियों, बहुत से लोगों के दिमाग में एक बात होती है, अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोगों को बता नहीं पाते, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, आप ज्यादा कुछ ना सीख पाए तो सिर्फ इतना सीख लें कि एवरग्रीन जो हमारा है वो एक बीएनबी पे वर्क करता है, और बीएनबी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि यह आपकी पूंजी है, यह आपकी जेब की वो मुद्रा है जो आपकी जेब की गर्मी को बढ़ाती है। ये आपकी वॉलेट की वो ताकत है जो उस वॉलेट की कीमत बनाती है। तो साथियों, सबसे पहले तो वर्ल्ड के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर तीसरे नंबर पे आती है बीएनबी। इस बात का हमें पता होना चाहिए। पहले नंबर पे आती है बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे इथेरियम, और तीसरे नंबर पे बीएनबी। अब बीएनबी के बारे में हमें थोड़ा सा और पता होना चाहिए कि बीएनबी का कार्य कब स्टार्ट हुआ या बीएनबी का जन्म कब हुआ। तो बीएनबी का जन्म 2017 में हुआ। जिस टाइम बीएनबी का जन्म हुआ, बीएनबी का स्टार्टअप हुआ, उस टाइम $1 का 1/3 से स्टार्टअप हुआ। तो शायद उस टाइम पे 70 से 72 रुपए एवरेज डॉलर की कीमत होगी, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन करें तो 20 से 25 रुपए के बीच के अंदर बीएनबी का स्टार्टअप हुआ या बीएनबी का जन्म हुआ। साथियों, बीएनबी की हम बात करें हाईएस्ट, तो बीएनबी की बात करें हम हाईएस्ट की, तो 2021 के अंदर बीएनबी 52,000 हाईएस्ट रेट अपने टच करके आई है। साथ ही आज की हम बात कर लें सर, तो करंट बीएनबी की लगभग लाइव रेट 30,000 के चल रहे हैं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2017 के अंदर कोई चीज मात्र 25 रुपए से हाईएस्ट मान ले, 25 रुपए से स्टार्ट हुआ हो, और आज की लाइव की बात कर ले तो 30,000 के रेट चल रहे हैं। तो सर, आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि कितनी ग्रोथ है। अब हमें आपसे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितने पैसे से कितना पैसा कमाया जा सकता है, आप ये यहीं पे अनुमान लगा सकते हैं। एवरग्रीन सिस्टम कंप्लीट डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अब कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर बहुत सी क्वेश्चन आते हैं। अगला व्यक्ति आपको उलझाने की कोशिश करता है, अगर आप हमें ये सिद्ध करके दिखाएं अगर एवरग्रीन का कंप्लीट सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इस मंच पे बैठे प्रत्येक लीडर से मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप
ये चीज नहीं सीख पाते हैं कि आप ये प्रूव कर दें कि एवरग्रीन का कंप्लीट सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो सिर्फ इतना जरूर सीख लें कि आप उस व्यक्ति से इतना क्वेश्चन कर दें, आप पहले ये सिद्ध कर दें ये सेंट्रलाइज है, मैं ये सिद्ध कर दूंगा ये डिसेंट्रलाइज कैसे है। जब आप उनसे ये क्वेश्चन कर देंगे, सर क्षमा चाहूंगा, आप बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं, मुझे पता है आपको नॉलेज है, लेकिन सर मैं आपसे सीखना चाहूंगा, प्लीज एक बार ये बताइए सेंट्रलाइज कैसे है, उसके बाद मैं आपको ये डिफाइन करूंगा अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। अगले की बोलती वहीं पे बंद हो जाती है, क्योंकि वो कभी भी ये चीज सिद्ध नहीं कर पाएगा कि सेंट्रलाइज इस तरीके से है, और आपको ये चीज प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। साथियों, एवरग्रीन के अंदर सिर्फ आप इतना सीख लें, जिस चीज का आप उत्तर नहीं दे सकते उस चीज के एवरेज में आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बस उचित समय पर उचित क्वेश्चन अगले के सामने रख दो, आपका काम ओके है। एवरग्रीन में 13 स्लॉट है। हर स्थान पे आप जहां भी जाएंगे वहीं पर एक रैंक होता है, जिस प्रकार से हमारे परिवार के अंदर एक रैंक होता है, बेटा पिता दादा, उसी प्रकार से हर स्थान के ऊपर एक रैंक होता है। एवरग्रीन के अंदर भी उस रैंक को डिजिटल मार्केट के अंदर स्लॉट का नाम दिया गया है, और वो 13 स्लॉट है, वो 13 रैंक है। एवरग्रीन के प्रत्येक स्लॉट पर इन्वेस्टमेंट एक बार होती है, और एवरग्रीन के प्रत्येक स्लॉट से इनकम अनेकों बार आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आप पे और आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आप एक स्लॉट से कितनी बार इनकम प्राप्त करना चाहते हैं। एवरग्रीन के अंदर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। बाकी आपने एक फर्स्ट स्लॉट के लिए एक बार अपना बीएनबी का इन्वेस्टमेंट किया था, और आप इतनी बार सिर्फ इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट साथियों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एवरग्रीन में इनकम मतलब जो तीसरा क्वेश्चन था, मिलेगा क्या, अब वो यहाँ स्टार्ट हो जाता है साथियों। आज बीच में आपका एक क्वेश्चन बचा है, करें कैसे, उस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। बीच में थोड़ा सा एक आपको कट देना चाहूंगा, मिलेगा क्या। आपको इनकम के रूप में एवरग्रीन से 3 प्रकार की होती है इनकम, वर्किंग, नॉन वर्किंग, ईवीआर कॉइन कमिंग सून। साथियों, सबसे पहले हमें जो गिफ्ट के रूप में मिलता है, सबसे ज्यादा लोगों की उसके ऊपर नजर होती है, गिफ्ट क्या मिला, इसीलिए हमने सबसे पहले ईवीआर कॉइन को आपके सामने डिजाइन किया गया है, बताने की हम कोशिश करेंगे, आप समझना जरा। फर्स्ट स्लॉट की साइकिल कंप्लीट होने पर 5 ईवीआर कॉइन मिलते हैं। जब तक 5 लाख साइकिल हमारी कंप्लीट नहीं हो जाएंगी, तब तक आपको 5 ईवीआर कॉइन मिलते रहेंगे। अब मेरे कुछ नए साथी बैठे होंगे मंच के ऊपर, वो सोच रहे होंगे ये फर्स्ट स्लॉट की साइकिल क्या होती है, तो मैं आपका थोड़ा विजन क्लियर करना चाहूंगा। जब आप एवरग्रीन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, साथ में आप अपने रेफरेंस से 4 साथियों को या अपने निमंत्रण से 4 साथियों को एवरग्रीन के अंदर लेके आते हैं, तो आपकी एक साइकिल कंप्लीट कहलाती है, और उस टाइम पे आपको 5 ईवीआर कॉइन मिलते हैं। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हुए इजी फॉर में आईडी पहुंचने पर 250 ईवीआर कॉइन मिलते हैं। आपने अपना एवरग्रीन में रजिस्ट्रेशन किया, उसके बावजूद आपने अपने 6 स्लॉट अपग्रेड किए, साथ ही आपने अपने रेफरेंस से किसी एक साथी का एवरग्रीन में रजिस्ट्रेशन कराया, और उस साथी के भी 6 स्लॉट कराए, तो आपकी आईडी इजी फोर में पहुंच जाती है, और उस स्थिति के अंदर आपको 250 ईवीआर कॉइन मिलते हैं। और ये जब तक हमारी आईडियां 25,000 कंप्लीट नहीं होंगी, हमें ईवीआर कॉइन मिलते रहेंगे। इसी क्रम में साथियों आगे E3 प्रीमियम में आईडी पहुंचने पर 5,000 ईवीआर कॉइन मिलते थे, ये मिलते हैं जी, लेकिन अब हो चुका है मिलते थे। अब यहाँ पर भी बहुत से साथियों का एक क्वेश्चन निकल के आता है, जी अब बंद क्यों कर दिए, तो आपका विजन क्लियर कर देना चाहता हूँ। मास्टर सिस्टम के अंदर पहले ही बताया गया था, जब आपकी 1,000 आइडिया कंप्लीट हो जाएंगी E3 प्रीमियम में, तो आपको 5,000 ईवीआर कॉइन मिलने बंद हो जाएंगे, और वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साथियों, ये आपके लिए गर्व की बातें हैं, इसलिए ये अब कॉइन मिलना बंद हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं साथियों। अब वो क्वेश्चन पैदा हो जाता है, करें कैसे। अब आप इस चीज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर प्ले स्टोर से एक ट्रस्ट वॉलेट नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है। उस एप्लीकेशन के अंदर आपने 0.015 बीएनबी डालनी होती है, लेकिन हमारा सिस्टम 0.01 बीएनबी उठाता है, और उसको 2 भागों में विभाजित कर देता है, वर्किंग और नॉन वर्किंग, काम करना काम न करने वाला।
हमारे सिस्टम के अंदर वर्किंग को E3+ के नाम से जानते हैं, नॉन वर्किंग को हम 4 नामों से जानते हैं, लेकिन E3+ व नॉन वर्किंग दोनों के लिए समान विभाजन होता है। तो वर्किंग के लिए जो आती है वो 0.005 BNB और नॉन वर्किंग के लिए जो आती है वो 0.005 BNB। अब नॉन वर्किंग को 4 नामों से जानते हैं, थोड़ा उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इस पार्ट को हम फिर सबसे लास्ट के अंदर लेके जाएंगे। हमारा फोकस आज के प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर सबसे ज्यादा जो रहेगा वो रहेगा जी वर्किंग के ऊपर, E3+ के ऊपर। तो एक बार थोड़ा नॉन वर्किंग के ऊपर फोकस डालना चाहेंगे। E5+ की जब आपको एक आईडी मिलती है तो उसका मतलब है आपको 7.205 BNB आप लेने के हकदार हो जाते हैं। E5+ की जब आपको एक आईडी मिलती है उसका मतलब है 144.1 BNB आप लेने के हकदार हो जाते हैं। जब आपको एक EG4 की आईडी प्राप्त होती है उसका मतलब है 610.8 BNB आप लेने के हकदार हो जाते हैं। और E3 प्रीमियम की आईडी जब आपको मिलती है उसका मतलब है 300 BNB आप लेने के हकदार हो जाते हैं। अब बहुत से मेरे साथी सोच रहे होंगे हकदार हो जाते हैं, हकदार हो जाते हैं, तो ये मिलेंगी कब? तो साथियों आपको बता देना चाहता हूँ, ये नॉन वर्किंग की इनकम है, इसके ऊपर हमारा आपका कंट्रोल नहीं होता, इसलिए ये BNB हमें तब प्राप्त होंगी जब आपको आपके टर्न के अनुसार ऑटो पूल आएगा। क्योंकि नॉन वर्किंग जो हमारी इनकम है उसको हमारे मिस्टर उमेश कुमार सर ने इस तरीके से डिजाइन किया है ताकि आप जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आप जितना जल्दी अपना स्लॉट अपग्रेड करते हैं उतना जल्दी आपका रजिस्ट्रेशन नॉन वर्किंग की इनकम में जाके हो जाता है, और जिसका पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो पहले आया है, उसको पहले प्राप्त होगी। इसलिए साथियों आप सभी से, जो भी मेरे प्रिय लीडर मंच पे विद्यमान है, मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके अपनी अपनी आईडी को 13 स्लॉट तक ले जाने के लिए आप सोचें। आज ही अपनी अपलाइन के साथ बैठ के अपनी आईडी को 13 स्लॉट तक कैसे लेके जा सकते हैं इसके ऊपर गहन अध्ययन करें। साथियों इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगली बात आती है हमारी, वो है एवरग्रीन के स्लॉट वर्किंग में 2 टाइप से कार्य करते हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ी सी वो चीजें बताना चाह रहे हैं जो आज से पहले शायद आपने किसी वीडियो में या किसी PDF या PPT के अंदर नहीं सुनी होंगी, देखी होंगी। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, जरा इस पे ध्यान से सुने और देखें। एवरग्रीन वर्किंग में जो स्लॉट है हमारे 13, वो 2 टाइप से कार्य करते हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर स्लॉट नंबर 1, स्लॉट नंबर 5 और स्लॉट नंबर 6, ये 3 स्लॉट ऐसे हैं जो एक ही तर्ज पे कार्य करते हैं। वो समझे कैसे? आपके रेफरेंस से फर्स्ट व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको केवल नॉन वर्किंग की आईडी प्राप्त होती है। मतलब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बावजूद आप किसी भी पहले साथी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको नॉन वर्किंग की आईडी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, आपके रेफरेंसेस सेकंड व्यक्ति ज्वाइन करने पर 1 से लेके 13 स्लॉट तक सभी स्लॉटों पर आपको 100% BNB प्राप्त होती है। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, साथ में आप इस सिस्टम के अंदर आप अपना दूसरा साथी लेके आते हैं कोई भी, तो उसके ऊपर आपको 100% BNB प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके रेफरेंस से थर्ड व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको 100% BNB प्राप्त होती है। ये जो 100% BNB प्राप्त होती है इसके ऊपर थोड़ा गौर करना। ये स्लॉट नंबर 1, 5 और 6 के अंदर ही तीसरा जब व्यक्ति आता है तो आपको 100% BNB प्राप्त होती है। एवरग्रीन के आपके रेफरेंस से फोर्थ व्यक्ति ज्वाइन करने पर 1 से 13 स्लॉट तक प्रत्येक स्लॉट में रिसाइकिल होकर आपकी अपलाइन के पास चला जाता है। मतलब आपने अपना जब चौथा साथी लेके आते हैं तो वो साथी हरदम हर साइकिल पे हर स्लॉट के ऊपर रिसाइकिल होके आपके अपलाइन के पास चला जाता है। नीचे साथियों फिर नोट्स लिखा है, ये नोट बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये बात बार बार पढ़ने पर ये क्लियर हो जाए कि हमारा काम सिर्फ इतना ही है, हमें भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने की आवश्यकता नहीं है, पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों के पास जाना होगा। एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस्ड प्रोग्राम है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। सिर्फ इतना आपका कार्य है। साथियों जो चीज हमने
पढ़ी, अब उसको थ्योरी के रूप में देखी, अब उसको हम प्रैक्टिकल के रूप में देखना चाहेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। अब आप थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से सुनना, क्योंकि ये शायद आज आपके लिए हर किसी से भिन्न एक चीज में प्रेजेंट करने जा रहा हूं। ये जो फर्स्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर 1 नंबर डला है सबसे ऊपर, इसका मतलब है जो व्यक्ति इस सिस्टम को पढ़ रहा है या इस पीपीटी को पढ़ रहा है, समझ रहा है, ये उसका आईडी नंबर 1 है। क्योंकि जहां हम स्टार्ट करते हैं, हम वर्किंग की बात कर रहे हैं, जहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा बिजनेस वहीं से स्टार्ट होता है। और हमारे एवरग्रीन के सिस्टम के अंदर किसी व्यक्ति विशेष को नाम से नहीं पहचाना जाता या नहीं पुकारा जाता। हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष हो उसको उसकी आईडी नंबर से पहचाना जाता है। इसलिए मैंने आपको आईडी नंबर से बताना चाहा है ताकि आपका विजन क्लियर हो सके। तो आज इस प्लान को मैं पढ़ रहा हूँ, आज इस प्लान को मैं समझ रहा हूँ, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये आईडी नंबर 1 मेरा अपना है। जब मैंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम के ऊपर हमारे सिस्टम ने अब मेरे वॉलेट से जो बीएनबी उठाई थी उसको 2 भागों में विभाजित किया था। तो जो एक वर्किंग का भाग था वो 0.005 बीएनबी था, जिससे मेरा फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया था। अब साथियों मेरा अपना फर्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो गया, तो मैं अपने रेफरेंस से अपने पहले साथी को लेके आता हूं। तो मेरे सिस्टम ने उस व्यक्ति को आईडी नंबर 11 दे देता है। उससे मुझे E5 की इनकम प्राप्त होती है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा था फर्स्ट व्यक्ति पे आपको नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त होती है। अब मैं इस सिस्टम के अंदर अपने दूसरे साथी को लेके आता हूँ, तो ये सिस्टम उसको 12 नंबर आईडी दे देता है और उस व्यक्ति से मुझे 100% बीएनबी आती है। आपने पीछे पढ़ा था तो 0.005 बीएनबी मेरे वॉलेट में आ जाती है। अब साथियों मैं अपने तीसरे साथी को इस सिस्टम के अंदर लेके आता हूँ, तो ये सिस्टम उसको 13 नंबर आईडी दे देता है और मुझे उससे 100% बीएनबी आती है। ये आपने पिछले स्लाइड में पढ़ा था, आखिर तीसरे व्यक्ति पे 100% बीएनबी हमें मिलती है, तो 0.005 बीएनबी यहाँ से प्राप्त हो जाती है। और आपने ये भी पढ़ा था कि जब आप अपने रेफरेंस से चौथा व्यक्ति लेके आते हैं तो रिसाइकिल होकर अपलाइन के पास चला जाता है। इसलिए मैं अपना जो चौथा साथी लेके आया उसको सिस्टम ने 14 नंबर आईडी दे दी और वो मेरा रिसाइकिल होकर मेरी अपलाइन के पास चला जाता है। साथियों इस प्रकार से जो आपसे बताया गया था कि आप अपने द्वारा 4 लोगों को निमंत्रण देके इस सिस्टम में ले आए, आपका 50% कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो साथियों मैंने अपने 4 साथियों को निमंत्रण दिया, वो एवरग्रीन के अंदर आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, सिस्टम ने उनको 11 12 13 14 4 आइडिया दे दी। अब मैं अपने इन 4 साथियों को वो सब चीजें दिखाता हूं जो मुझे इन 4 साथियों को इस सिस्टम में लेके आने पर प्राप्त हुई। तो 0.01 बीएनबी मुझे प्राप्त हुई, मैंने इनको दिखाया भाई जी मुझे आपका रजिस्ट्रेशन कराने पे इतनी बीएनबी प्राप्त हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने चारों 4 साथियों को इस सिस्टम के अंदर ले आए, तो जो बीएनबी आपने दी थी वो बीएनबी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब मेरी इसी बात से प्रेरित होकर मेरा पहला साथी है जिसको सिस्टम ने 11 नंबर आईडी दी थी, वो अपने 4 साथी लेके आता है। तो सर सभी से मैं बताना चाहूंगा सिस्टम सबके लिए इक्वल है, यह आप हम सब जानते हैं। यहाँ पर किसी के साथ भाई भतीजावाद नहीं होता, सिस्टम सबके लिए इक्वल है। तो जब 11 नंबर व्यक्ति अपने 4 साथी लेके आता है तो उसका पहला व्यक्ति जो लेके आया उसको सिस्टम ने 21 नंबर आईडी दे दी और उससे हमें वही मिलेगा जो इसको वही मिलेगा जो हमें मिला था। 11 नंबर को भी E5 की एक आईडी मिल जाती है। जब ये अपना दूसरा व्यक्ति लेके आता है तो उसको 22 नंबर आईडी मिल जाती है, इससे उसे 100% बीएनबी मिल जाती है। जब ये अपना तीसरा साथी लेके आता है तो इसको 23 नंबर आईडी मिल जाती है और इससे भी इसको 100% बीएनबी मिल जाती है। और साथियों जब ये अपना चौथा साथी लेके आता है तो आप सबको पता है कि ये रिसाइकिल होके अपलाइन के पास चला जाता है। तो इसीलिए हमने 24 नंबर कॉलम के अंदर यू लिखा है, यू माने तुम या मैं। ये मेरे पास आ जाती है रिसाइकिल होके। आईडी नंबर 24 आई है मेरे पास रिसाइकिल होके, लेकिन किसके माध्यम से आई है? 11 नंबर के माध्यम से आई है। इसलिए मेरी आईडी के ऊपर जो आईडी नंबर शो होगा वो 11 नंबर आईडी शो होगा। साथियों आपका विजन थोड़ा बीच में क्लियर करना चाहूंगा। जो हमने आईडी नंबर डाले आपको बताए वो इस वजह से बताए हैं, कुछ साथी कंफ्यूज हो जाते हैं।
आखिर सर मेरी आईडी के ऊपर तो दोबारा से ये आईडी दिखा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर वो आप सबका वो पर्सन दूर हो, आपका सोल हो, इसीलिए आपको आईडी नंबर से प्रेजेंट किया है कि 24 नंबर आईडी रिसाइकिल होके मेरे पास आया है, लेकिन आया किसके माध्यम से? 11 नंबर के माध्यम से, इसलिए मेरी आईडी पे 11 नंबर ही शो होगा। और साथियों, आपको पता है एवरग्रीन का सिस्टम 4 की कैलकुलेशन से अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्किंग के अंदर, या आप ये कह सकते हो एक साइकिल के ऊपर अपना डिस्ट्रीब्यूशन करता है, बंटवारा करता है। तो मेरे 4 साथी 11 12 13 14, जब मैं अपने रेफरेंस से लेके आया था तो मेरी एक साइकिल कंप्लीट हो गई थी और मेरे दोबारा से वो कॉलम खाली हो गए थे। तो जैसे ही नीचे से रिसाइकिल होके आया, मेरे पहले कॉलम पे आएगा 11 नंबर और मुझे नॉन वर्किंग की आईडी फिर प्राप्त हो जाती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने दूसरे साथी को 12 नंबर को कहूंगा कि सर आप भी अपने 4 व्यक्तियों को इस एवरग्रीन सिस्टम में ले आए। और वो जब अपने 4 साथी लेके आता है तो पहले व्यक्ति को आईडी नंबर दे देता है सिस्टम 31, दूसरे को 32, तीसरे को 33 और चौथे को 34। वही सेम प्रक्रिया इनके साथ भी होती है, पहले से नॉन वर्किंग, दूसरे 100% बीएनबी, तीसरे से 100% बीएनबी और चौथा रिसाइकिल होके मेरे पास आ जाता है आईडी नंबर 34, लेकिन किसके माध्यम से? 12 नंबर के माध्यम से। तो मेरी आईडी के ऊपर क्या नंबर शो होगा? 12 नंबर। और आपको पता है 12 नंबर मेरी दूसरी साइकिल के दूसरे कॉलम पे है, इसलिए मुझे 100% बीएनबी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने 13 नंबर साथी से कहता हूं कि सर आप भी अपने 4 साथियों को इस सिस्टम के अंदर ले आए। वो भी अपने 4 साथी सिस्टम में लेके आता है, तो सिस्टम पहले साथी को आईडी नंबर 41, दूसरे को 42 और तीसरे को 43 और चौथे को 44 नंबर आईडी प्रेजेंट कर देता है। आप सबको जो मुझे आपको और हमें जो मिला वही इस 13 नंबर को भी मिलेगा। तो पता है आपको पहले से E5 की आईडी, दूसरे से 100% बीएनबी, तीसरे से 100% बीएनबी और चौथा रिसाइकिल होके मेरे पास ये 44 नंबर आईडी आएगी, लेकिन किसके माध्यम से? 13 नंबर के। 13 नंबर आईडी मेरे ऊपर शो होगी, इसलिए 13 नंबर आईडी कौन से पे है? दूसरी साइकिल के तीसरे कॉलम में। तीसरे कॉलम पे आपको पता है 100% बीएनबी आती है, इसलिए मुझे 100% बीएनबी प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अपने 14 नंबर साथी से कहता हूं कि आप भी अपने 4 साथियों को ले आए। तो वो भी अपने 4 साथियों को लेके आता है, पहला साथी को लेके आता है, उससे नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त होती है, सिस्टम उसको 51 नंबर आईडी देता है। दूसरे साथी को लेके आता है, उसको 52, तीसरे को 53 और चौथे को 54। इस प्रकार से पहले से नॉन वर्किंग, दूसरे से 100%, तीसरे से 100% और चौथा रिसाइकिल होकर मेरे पास आ जाता है 54 नंबर, लेकिन किसके माध्यम से आता है? 14 नंबर के। तो मेरी आईडी के ऊपर कितने नंबर आईडी शो होगा? 14 नंबर आईडी। और ये 14 नंबर आपको पता है मेरी दूसरी साइकिल का चौथा व्यक्ति होने की वजह से रिसाइकिल होके ये भी मेरी अपलाइन के पास चला जाता है। इस प्रकार साथियों, आप देखते हैं एवरग्रीन के अंदर प्रत्येक लीडर एक बात कहता है, आप अपने 4 साथी ले आओ और उनको 4-4 लाने के लिए कहो। लेकिन जब वो कैलकुलेशन आपको बताता है तो वो बताता है आपको सिर्फ इनकम आएगी 0.01। लेकिन साथियों, आपने शायद भगवान ने पता नहीं आपको पहले भी ये कैलकुलेशन दिखाई थी या नहीं दिखाई थी, लेकिन शायद मैं आपको ये विजन क्लियर कर देना चाहता हूं। आप अपने 4 साथी लेके आते हैं और वो अपने 4-4 लेके आते हैं, तो आपकी 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती हैं और इस पे टोटल आपको जो इनकम प्राप्त होती है वो होती है 0.02 बीएनबी व नॉन वर्किंग की E5 की 2 आईडी। साथियों, इसी प्रकार हम नेक्स्ट चलना चाहेंगे। एवरग्रीन के वर्किंग में स्लॉट 2 टाइप से कार्य करते हैं, तो टाइप 2 क्या है? स्लॉट नंबर 1, 5 और 6 को छोड़ के जो 10 स्लॉट हमारे बच गए, वो 10 स्लॉट टाइप 2 के ऊपर कार्य करते हैं। अब साथियों, टाइप 2 क्या है इसको थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे। आपके रेफरेंस से फर्स्ट व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग इनकम प्राप्त होती है। आपने टाइप 1 के अंदर देखा था सिर्फ नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त होती थी, यहाँ पर नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग दोनों इनकम प्राप्त होती है। आपके रेफरेंसेस सेकंड व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको 1 से 13 स्लॉट तक प्रत्येक स्लॉट पर 100% बीएनबी प्राप्त होती है। मतलब जो दूसरा कॉलम वहां था वही दूसरा कॉलम यहाँ पर है, तो मतलब दूसरे नंबर पे 100% बीएनबी ही हरदम प्राप्त होती है। अब थोड़ा चेंजमेंट आता है कॉलम नंबर 3 पे। उसके अंदर क्या होता है, आपके रेफरेंस से थर्ड व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको 50% बीएनबी व 50% बीएनबी आपकी सेकंड अपलाइन को प्राप्त होती है। मतलब आपने पिछले टाइप फर्स्ट के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर क्या था, आपके रेफरेंस से जब तीसरा व्यक्ति आ रहा था तो आपको 100% बीएनबी प्राप्त होती थी। लेकिन टाइप 2 के अंदर क्या है, 50% बीएनबी आपको प्राप्त होती है, 50% बीएनबी आपके सेकंड अपलाइन के पास चली जाती है। तो साथियों,
इसी क्रम में आप चौथे साथी को लेके आते हैं। आपके रेजिडेंस से फोर्थ व्यक्ति ज्वाइन करने पर आपको 1 से 13 स्लॉट तक प्रत्येक स्लॉट में रिसाइकिल होकर अपलाइन के पास चला जाता है। सॉरी सर। तो आपने देखा सर, ताकि चौथा जो साथी है हमारा, ये हरदम रिसाइकिल होके अपलाइन के पास ही जाता है। यहाँ पर फिर से नोट लिख दिया कि कुछ साथी सोच रहे होंगे भाई वो पहले पांचवें और छठे के अंदर वो काम था, अब इनमें क्या काम होगा। तो साथियों, विजन क्लियर होना चाहिए, वही कार्य है। आपके एवरग्रीन का पूरा प्रोग्राम इनविटेशन बेस है। आपको 4 लोगों को इनवाइट करना है और उन्हें भी 4 लोगों को इनवाइट करने के लिए प्रेरित करना है। जो काम आप कर रहे थे वही करना है, उससे फालतू आपको कुछ नहीं करना। अब साथी इसको प्रैक्टिकली देखना चाहेंगे थोड़ा सा। आप सबसे फर्स्ट लाइन के अंदर पहले कॉलम के अंदर देख रहे हैं, आप कॉलम में आईडी नंबर 1 देख रहे हैं, ये मेरी अपनी आईडी है। अब मैंने अपना सेकंड स्लॉट अपग्रेड किया। कितने बीएनबी से हुआ? 0.01 बीएनबी से मेरा सेकंड स्लॉट अपग्रेड हो गया। और मेरी अपलाइन ने मेरे को बताया कि बंटी जी, जिन लोगों को आप इस सिस्टम के अंदर लेके आए थे, उन्हीं लोगों को आप उनके सेकंड स्लॉट अपग्रेड करा दें। तो मैंने अपने पहले साथी 11 नंबर के सेकंड स्लॉट अपग्रेड कराया, तो मुझे नॉन वर्किंग की E5 प्लस वर्किंग की 0.005 बीएनबी प्राप्त होती है। जब मैंने अपने दूसरे साथी आईडी नंबर 12 को सेकंड स्लॉट कराया, तो मेरे पास 100% बीएनबी आ जाती है, 0.01 बीएनबी। और जब मैंने अपने तीसरे साथी 13 नंबर को सेकंड स्लॉट कराया, उस टाइम के ऊपर साथियों 50% बीएनबी मुझे 0.005 बीएनबी व 50% बीएनबी मेरी सेकंड अपलाइन को 0.005 बीएनबी चली जाती है। और जब मैंने अपने चौथे साथी को सेकंड स्लॉट कराया, उस टाइम पे वो रिसाइकिल होकर मेरी अपलाइन के पास चला जाता है। इस प्रकार से जो काम मैंने किया, मैंने अपनी टीम को बताया, मैंने अपने चारों साथियों को बताया कि साथियों, आप भी अपने अपने साथियों के सेकंड स्लॉट अपग्रेड करा दें। तो मेरा पहला साथी था 11 नंबर। अब ये 11 नंबर अपने 21 नंबर के कराता है, तो आपको वही प्राप्त होगा जो मुझे प्राप्त हुआ था। 11 नंबर को वही मिलेगा जो मुझे मिला था। तो 21 नंबर से इसको E5 प्लस बीएनबी मिलती है, 22 नंबर से 100% बीएनबी मिलती है, 23 नंबर से 50% बीएनबी इसको और 50% बीएनबी सेकंड अपलाइन को चली जाती है। और सेकंड अपलाइन इसका कौन बनता है? वो मेरी अपलाइन जो है वो इसकी सेकंड अपलाइन बन जाती है। और साथियों, 24 नंबर रिसाइकिल होके मेरे पास आ जाता है, क्योंकि 11 नंबर के अपलाइन कौन है? 1 नंबर आईडी, तो ये मेरे पास आ जाता है। और आपको पता है आईडी नंबर 24 आई, लेकिन सेम वही बातें हैं, आए किसके माध्यम से? 11 नंबर से। तो मेरी आईडी के ऊपर फिर से 11 नंबर शो होगा। मेरी एक साइकिल पहले कंप्लीट हो चुकी थी, दूसरी साइकिल का पहला व्यक्ति है, इसलिए मुझे वही मिलेगा जो पहले व्यक्ति से मिलता है। नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग इनकम प्राप्त होती है। अब साथियों, मैं अपने 12 नंबर साथी दूसरे साथी को कहता हूं कि आप भी अपने साथियों के सेकंड स्लॉट करा दें। तो ये कराता है 31, 32, 33 और 34 अपने चारों साथियों के सेकंड स्लॉट। तो 12 नंबर को भी वही प्राप्त होता है जो मुझे व 11 नंबर को प्राप्त हुआ था। पहले व्यक्ति से नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग, दूसरे व्यक्ति से 100% वर्किंग, और तीसरे व्यक्ति से 50% बीएनबी और 50% सेकंड अपलाइन को। और चौथा व्यक्ति रिसाइकिल होकर अपलाइन के पास चला जाता है। और 12 नंबर के अपलाइन कौन है? मैं, मतलब 1 नंबर आईडी। सॉरी सर। 12 नंबर आईडी के अपलाइन कौन है? मैं खुद हूँ, 1 नंबर आईडी। तो ये 34 नंबर रिसाइकिल होके मेरे पास आएगा, लेकिन आएगा किसके माध्यम से? 12 नंबर के। तो मेरी आईडी पे 12 नंबर शो होगा, और 12 नंबर आपको पता है मेरे दूसरी साइकिल के दूसरे कॉलम पे है, इसलिए मुझे 100% बीएनबी प्राप्त होती है। इसी क्रम में साथियों, मेरा तीसरा साथी है 13 नंबर, और मैं 13 नंबर को बोलता हूँ कि आप भी अपने साथियों के सेकंड स्लॉट करा दें। तो ये 41 नंबर, 42, 43 और 44 इन चारों के अपने के सेकंड स्लॉट कराता है। तो 13 नंबर को पहले व्यक्ति से नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग, दूसरे व्यक्ति से 100% वर्किंग, तीसरे व्यक्ति से 50% वर्किंग की बीएनबी, और चौथा व्यक्ति रिसाइकिल होके अपलाइन के पास। और 13 नंबर के अपलाइन भी 1 नंबर आईडी है। तो ये 44 नंबर रिसाइकिल होके 1 नंबर के पास जाएगा, लेकिन 13 नंबर के माध्यम से जाएगा, इसलिए 1 नंबर की साइकिल नंबर 2 के तीसरे कॉलम पे 13 नंबर आईडी शो होगी। और उससे 1 नंबर आईडी को
50% बीएनबी प्राप्त होगी, 50% बीएनबी सेकंड अपलाइन को चली जाती है। इसी क्रम में साथियों 14 नंबर आईडी मेरी है और मैं उसको कहता हूं भाई आप भी अपने साथियों के सेकंड स्लॉट करा दें, तो यह भी अपने साथियों के सेकंड स्लॉट कराता है। 51 नंबर पहला है तो उससे नॉन वर्किंग प्लस वर्किंग की 0.005 बीएनबी। दूसरा 52 नंबर है इसका, इससे इसे को 100% बीएनबी 0.01 बीएनबी। तीसरा इसका 53 नंबर है 0.005 बीएनबी, इसको 50% आती है। और चौथा व्यक्ति इसका 54 नंबर है, वो रिसाइकल होके अपलाइन के पास चला जाता है और अपलाइन है 1 नंबर आईडी, और 1 नंबर की दूसरी साइकिल का चौथा कॉलम के ऊपर 14 नंबर जाता है, तो यह रिसाइकल होके अपलाइन के पास चला जाता है। इस प्रकार से साथियों आप देखते हैं हम अपने 4 साथियों को इस सिस्टम के अंदर लेके आते हैं और वो भी अपने 4 को लेके आते हैं, तो आपकी आईडी 2 बार मतलब आपकी साइकिल 2 बार कंप्लीट हो जाती है और आपको E5 की 2 आईडी प्लस 0.04 बीएनबी प्राप्त होती है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था करें कैसे, वो यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब करना क्या है, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने 4 साथी इस सिस्टम के अंदर लेके आने हैं, उसके बावजूद आपने अपना स्लॉट अपग्रेड करना है और अपने चारों साथियों के स्लॉट अपग्रेड कराने हैं। सिर्फ इतना ही कार्य हम करते हैं। तो आपको जिस भी साथी को स्लॉट नंबर 1 और स्लॉट नंबर 2 सही से समझा है और समझ में आ गया है, उसको 13 के 13 स्लॉट कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए हमने आगे स्लॉटों को डिटेल से ना देके उनके बारे में सिर्फ आपको बताया है, ताकि थोड़ा सा होमवर्क प्रत्येक साथी घर पे करे, समय को भी हमें मेंटेन करना होता है। इसके अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट लॉट के ऊपर उसकी डिटेल दी है। इन्वेस्टमेंट कितना होता है 0.005 बीएनबी। वर्किंग किससे कितनी बीएनबी प्राप्त होती है 0.02 बीएनबी, जो कि आप प्रैक्टिकल देख चुके हैं। नॉन वर्किंग से E5 की 2 आईडी। इसी प्रकार से स्लॉट नंबर 2 से इन्वेस्टमेंट 0.01 बीएनबी, वर्किंग से 0.04 बीएनबी में प्राप्त होती है और नॉन वर्किंग से E5 की 2 आईडी। अब स्लॉट नंबर 3 के ऊपर हम आते हैं। इन्वेस्टमेंट होता है हमारा 0.02 बीएनबी और वर्किंग से हमें जो बीएनबी प्राप्त होती है वो बनती है जी 0.08 बीएनबी और नॉन वर्किंग से हमें E5 की 4 आइडिया प्राप्त होती है। साथियों स्लॉट नंबर 4 पे जब हम आते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है 0.04 बीएनबी और नॉन वर्किंग से हमें 0.2 बीएनबी प्राप्त होती है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एवरग्रीन के अंदर 1 से लेके 13 स्लॉट तक सिर्फ स्लॉट नंबर 4 ऐसा है जिससे हमें कोई नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त नहीं होती। अब साथियों स्लॉट नंबर 5 पे हम आते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारा 0.1 बीएनबी, वर्किंग से हमें 0.4 बीएनबी प्राप्त होती है और नॉन वर्किंग के अंदर हमें E5 प्लस की 2 आइडिया प्राप्त होती हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि स्लॉट नंबर 5 से हमें पहली बार E5 की प्लस की आइडिया प्राप्त होती है। साथियों स्लॉट नंबर 6 पे हम आते हैं। इन्वेस्टमेंट 0.2 बीएनबी, वर्किंग से हमें 0.8 बीएनबी प्राप्त होती है और नॉन वर्किंग से हमें EG4 की 2 आईडी प्राप्त होती है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 1 से लेके 13 स्लॉट तक मात्र स्लॉट नंबर 6 ऐसा है जिसके अंदर आपको EG4 की आईडी प्राप्त होती है। इसी क्रम में साथियों स्लॉट नंबर 7 के ऊपर हम चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट 0.4 बीएनबी और वर्किंग से हमें 1.6 बीएनबी प्राप्त होती है और नॉन वर्किंग से E5 प्लस की 4 आइडिया प्राप्त होती हैं। स्लॉट नंबर 8 पे हम चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमारा 0.8 बीएनबी, वर्किंग से हमें 3.6 बीएनबी प्राप्त होती है। नॉन वर्किंग में E5 प्लस की 4 आइडिया प्राप्त होती हैं। और स्लॉट नंबर 9 पे हम चलते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 1.6 बीएनबी, वर्किंग से जो हमें बीएनबी प्राप्त होती है वो 7.2 बीएनबी और नॉन वर्किंग से जो हमें बीएनबी प्राप्त होती है E5 प्लस की 8 आइडिया प्राप्त होती हैं। साथियों इसी क्रम में आगे चलते हुए स्लॉट नंबर 10 को जब हम देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट हमारा होता है 3.2 बीएनबी, वर्किंग से जो हमें बीएनबी प्राप्त होती है वो 15.2 बीएनबी प्राप्त होती है और नॉन वर्किंग से जो हमें E5 प्लस की 8 आइडिया प्राप्त होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए स्लॉट नंबर 11 इन्वेस्टमेंट 6.4 बीएनबी,
वर्किंग से जो बीएनबी प्राप्त होती है वो होती है 31.2 बीएनबी, और नॉन वर्किंग के अंदर E5 प्लस की 8 आइडिया हमें प्राप्त होती हैं। इसी क्रम में साथियों स्लॉट नंबर 12, इन्वेस्टमेंट 12.8 बीएनबी। वर्किंग से हमें 54 बीएनबी प्राप्त होती है, और नॉन वर्किंग से E3 प्लस की 2 आइडिया प्राप्त होती हैं। यहां पर भी आपने देखा होगा, पहली बार आपको E3 प्रीमियम की आईडी प्राप्त होती है, वो होती है स्लॉट नंबर 12 से। अब साथियों हमारा लास्ट स्लॉट आ जाता है, वो है स्लॉट नंबर 13, इन्वेस्टमेंट 25.6, वर्किंग से 108 बीएनबी, और नॉन वर्किंग से E3 प्रीमियम की 4 आइडिया हमें आपको प्राप्त होती है। इस प्रकार से आप देखते हैं लास्ट जो कॉलम है हमारा, उसके अंदर आपसे टोटल इन्वेस्टमेंट बताया गया है। 1 से लेके 13 स्लॉट तक जब आप अपनी आईडी को अपग्रेड करते हैं तो 51.175 बीएनबी आपकी लगती है, और वर्किंग से जो आपको बीएनबी प्राप्त होती है वो 222.34 बीएनबी प्राप्त होती है। और जो हमें और आपको नॉन वर्किंग से आइडिया प्राप्त होती है, उनकी टोटल बीएनबी में कैलकुलेशन कर दी जाए तो वो 7,978.64 बीएनबी बनती है। तो साथियों इस प्रकार से आप देखते हैं कि हमें सफर की शुरुआत मात्र 0.01 बीएनबी देके की थी, और हमने इसी सिस्टम से इनकम प्राप्त करते करते 51.175 बीएनबी का टोटल हम इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं, और 13 स्लॉट कंप्लीट होते होते हमें आज तक 222.34 बीएनबी प्राप्त हो चुकी है। अब मंच पे विद्वान मेरे कुछ साथियों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, नॉन वर्किंग की इनकम है 7,978.64। पीछे हमें बहुत सी आइडिया देखी, E5 EG4 E3 प्रीमियम, ये सब हमें कब और कैसे मिलेंगी, तो इसके अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा गहराई में न लेके जाते हुए सिर्फ आपको बेसिक जितनी आवश्यकता है, क्योंकि आप हम सब इस बात को भली भांति समझ चुके हैं, सिस्टम हमारा कंप्लीट डिसेंट्रलाइज है, या उदाहरण के लिए आप ये कह सकते हैं सिस्टम हमारा कंप्लीट रोबोटिक है, जिसको एक बार जो कमांड दे दी उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। तो इसके अंदर हम ज्यादा गहराई में भी ना जा पाए तो सिर्फ हमें बेसिक चीजों का तो पता होना चाहिए। तो वही बेसिक चीजें हमें नॉन वर्किंग में भी आपको बताने की कोशिश की है। एवरग्रीन के अंदर नॉन वर्किंग इनकम 4 प्रकार से प्राप्त होती है। पहली इनकम आती है E5। E5 का जो फुल्ली ऑटो पूल आता है वो किस तरीके से आता है, अब उस बात को आप समझें, शायद प्रत्येक लीडर को बहुत इजी ये चीजें समझ में आएगी। सबसे पहले कॉलम के अंदर सबसे फर्स्ट के अंदर लिखा है सीरियल नंबर, S.नंबर, ठीक है जी। इसका मतलब है सीरियल नंबर, मतलब 1 से लेके 6 तक आपको ऑटो पूल आएंगे, 6 भागों में आपको ऑटो पूल आएंगे। दूसरे नंबर पर लिखा है नेट प्रॉफिट, मतलब कितने कितने भाग ऑटो पूल आएंगे, कितना भाग आपके पास आएगा जिस टाइम ऑटो पूल आएगा, हमने वो चीज दिखाई है। और तीसरे नंबर पे लिखा है जी रीजनरेशन, जो हमने आपसे बताया था ब्रह्मा के द्वारा एक वृक्ष पैदा किया जाता है, और वो वृक्ष जब खत्म होता है उससे पहले अनलिमिटेड वृक्ष पैदा होने के लिए बीज छोड़ के जाता है। उसी प्रकार से आपके द्वारा जो एक आईडी लगाई जाती है, उसका जो ऑटो पूल आपको प्राप्त होता है, उससे पहले वो आपको 16 आइडिया रीजनरेट होके सिस्टम आपको दे देता है। ये आपकी आईडी की ताकत कहें या सिस्टम की कैलकुलेशन की ताकत कहें, वो आप पे डिपेंड करता है। जो आप उचित समझें उस बात को जरूर समझें, लेकिन समझें जरूर। पहले नंबर पे आपको E5 का 0.1 बीएनबी आती है, दूसरे नंबर पे 0.03 बीएनबी आती है, और तीसरे नंबर पे 0.07 बीएनबी आती है। अब जब तीसरा नंबर का आपका ऑटो पुल आता है, उस टाइम पे आपकी 4 आइडिया सिस्टम नहीं लगा के दे देता है आपको।
चौथे नंबर पे 0.25 BNB आती हैं, आपको 4 आईडी फिर से मिल जाती हैं। पांचवें नंबर पे 0.79 BNB आती हैं, आपको 4 आईडियां फिर से मिल जाती हैं। और छठे नंबर पे आपको 6.055 BNB आती हैं और आपको 4 आईडियां फिर से मिल जाती हैं। इस प्रकार आप जाके लास्ट में टोटल देखते हैं तो 7.205 BNB आपके पास टोटल आ चुका होता है और साथ में आपको 16 आईडियां मिल जाती हैं। और साथ ही साथ इन 16 आईडियों पे भी आपका ऑटो पूल आना स्टार्ट हो चुका होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले पहली आईडी के कंप्लीट होंगे उसके बाद इनके आने शुरू होंगे। नहीं साथियों, ये ऑटो पूल आपका जो पहली आईडी का फिनिश होता है उससे पहले आपकी 16 आईडियों में से ऑटो पूल आना शुरू हो चुका होता है। इसी क्रम में नेक्स्ट जो हमारा है जी वो E5+ है। वही तीन चीजें इसके अंदर सीरियल वाइज दी गई हैं। इसका भी 5 भागों में ऑटो पूल आता है। पहला 0.2 BNB, दूसरा 0.6 BNB, तीसरा 1.4 BNB, लेकिन साथ में 4 आइडिया यहाँ पर भी आपको मिल जाती हैं। और चौथा 5 BNB जी, और यहाँ पर भी आपको 4 आईडी मिल जाती है। पांचवा नंबर पे 15.8 BNB और यहाँ पर भी आपको 4 आईडी प्राप्त होती है। छठा 121.1 BNB और यहाँ पर भी आपको 4 आइडिया प्राप्त होती है। लास्ट के अंदर साथियों टोटल आप देखते हैं 144.1 BNB आपको टोटल आ चुकी होती है। साथ में 16 आइडिया नई आपकी आईडी के ऊपर शो होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको मिल चुकी होती है। इसी क्रम में साथियों आपका तीसरा नंबर का ऑटो पूल आता है, वो आता है EG4 का। और यह ऑटो पूल आपको 10 भागों में आता है, इसलिए सीरियल नंबर के आगे 10 कॉलम बन चुके हैं। बाकी नेट प्रॉफिट और रिजर्वेशन सेम वही कॉलम रहते हैं। पहला जो ऑटो पूल आता है वो 0.4 BNB, दूसरा ऑटो पूल 0.8 BNB, तीसरा 1.2 BNB, मतलब 2 आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और चौथा ऑटो पूल 2.8 BNB, 2 आइडिया फिर से मिल जाती है। पांचवा पे आपको 6 BNB और 2 आईडी आपकी रिजर्वेशन यहाँ पर भी हो जाती है। और छठे नंबर पे 12.4, 2 आइडिया यहाँ से भी आपको मिलती हैं। सातवें नंबर पे 25.2, 2 आईडी फिर से मिल जाती हैं। आठवां नंबर पे 50.8, 2 आइडिया फिर से मिलती है। 9 नंबर के ऊपर 10.2 साथियों यहाँ भी आपको 2 आईडी मिलती हैं। और 10वां नंबर पे जब आपका लास्ट ऑटो पूल होता है पहली आईडी का, वो 409.2 BNB होता है। 2 आईडी आपको यहाँ से भी मिल जाती है। इस प्रकार टोटल आप देखते हैं तो 610.8 BNB आपको पहली आईडी पे ऑटो पूल कंप्लीट हो चुका होता है और साथ में आपको 16 आईडियां नई मिल चुकी होती है। इनका भी ऑटो पूल स्टार्ट हो चुका होता है। इसी क्रम में नॉन वर्किंग का सबसे धमाकेदार, सबसे पावरफुल जो ऑटो पूल है वो E3 प्रीमियम का है। इसके अंदर आप देखेंगे सीरियल नंबर के सामने 5 कॉलम है, मतलब 5 भागों में आपके पास ऑटो पूल आ जाता है। और नेट प्रॉफिट और रिजर्वेशन सेम होती हैं, वो आप देखिए। चलो, पहले नंबर पे आपको 5 BNB प्राप्त होती है, दूसरे नंबर पे 10 BNB, तीसरे नंबर पे 15 BNB साथ में एक आईडी, चौथे नंबर पे 35 BNB साथ में एक आईडी, और पांचवें नंबर पे 235 BNB और साथ में एक आईडी। और इस प्रकार टोटल 300 BNB आपके वॉलेट में आ चुकी होती हैं और आपको 3 आईडियां भी प्राप्त हो चुकी होती हैं। तो साथियों इस प्रकार से हमें नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त होती है। और प्रत्येक लीडर का एक विजन क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपको नॉन वर्किंग चाहिए और फास्ट चाहिए और हर किसी साथी को चाहिए तो जितना ज्यादा हो सके अपनी वर्किंग को बढ़ा दो। जब हम और आप अपनी वर्किंग को बढ़ाते हैं उस टाइम के ऊपर आप सबको पता है कि हमारी नॉन वर्किंग भी ऑटोमेटिक फास्ट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों ये वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो आप सिर्फ अपने एक काम को बढ़ाते हैं और 2 काम आपके ऑटोमेटिक बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्या? जैसे ही आपने अपनी वर्किंग को बढ़ाया तो आपको गिफ्ट के रूप में EVR कॉइन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपने वर्किंग को बढ़ाया तो प्रत्येक साथी की नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त हो जाती है। तो आप इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन वर्क करते हैं वर्किंग के माध्यम से, वो ये करते हैं कि जब आप अपनी वर्किंग को बढ़ाते हैं तो सोए हुए साथियों के पास भी नॉन वर्किंग की इनकम प्राप्त होती है और उनकी भी नींद खुलती है और वो भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हम सब की नॉन वर्किंग इतनी फास्ट हो जाती है, ये बूझन बात। इसलिए आप सभी से
हाथ जोड़ के बार बार विनती करते हैं, आप अपने लिए व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए एवरग्रीन के अंदर अपने 4 साथी 6 स्लॉट से कम लेके आए और अपने भी 6 स्लॉट से बिजनेस की शुरुआत करें, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो। साथियों, इसी क्रम में लास्ट हम चलते हैं, जो कि एक अलग ही अनोखा कॉन्सेप्ट है एवरग्रीन के अंदर, वो है जेकब फाउंडेशन। साथियों, ये सब चीजें हमने जो पढ़ी वो आप प्रेजेंट करते हैं अपने रहते रहते तो आप प्राप्त करते हैं, लेकिन भगवान ना करे हम और आप रोड पे निकलते हैं, वैसे बहुत सी कामों से निकलते हैं, घर पे भी रहते हैं, तो अकस्मात किसी व्यक्ति को इस सृष्टि को छोड़ के जाना पड़ जाए, तो ये जेकब फाउंडेशन उस व्यक्ति के जाने के बाद भी फाइनेंशियली रूप से आपके व आपके परिवार की मदद करता है। इस सृष्टि में रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए अगर कुछ फाइनेंशियली मदद मिल जाती है तो वो बहुत बड़ी मदद होती है साथियों। और जेकब फाउंडेशन के माध्यम से आप वो पुण्य का कार्य भी करते हैं कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, आप वर्किंग कर रहे हैं तो आप कमा रहे हैं, तो अपने पास से कुछ आप डोनेशन भी कर देते हैं। एवरग्रीन ने हमें ना चाहकर भी डोनेशन करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि हम आप जिस धर्म को बिलोंग करते हैं उस हर धर्म के अंदर डोनेशन का एक अलग ही महत्व बताया है, दान दक्षिणा का एक अलग ही महत्व बताया है। तो मैं आपका ज्यादा डीपली ना बताते हुए सिर्फ इतना थोड़ा वर्बली बताना चाहूंगा, जेका फाउंडेशन एक डोनेशन बेस्ड प्रोग्राम है। आप अपना एवरग्रीन के अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अपने 4 साथियों को एवरग्रीन के अंदर लेके आते हैं, आप जेका फाउंडेशन क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब आप जेका फाउंडेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के काबिल हो जाते हैं। जब आप जेका फाउंडेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो जिस टाइम के ऊपर आप अपने 4 साथियों को लेके आए हैं, जिस दिन, उसके अगर 30 दिन के अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 5 यूएसडीटी देने होते हैं, और यदि आप 30 दिन के बाद करते हैं तो आपको 10 यूएसडीटी देने होते हैं। साथियों, हर साल आपको रिन्यूअल के रूप में 3 यूएसडीटी देने होते हैं। जेका फाउंडेशन के अंदर एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये है, आपने अपना जेका फाउंडेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लिया और ना करे अपने परिवार से किसी साथी को अकस्मात इस सृष्टि को छोड़ के जाना पड़ जाए, तो हम सबको उस व्यक्ति से एक एक यूएसडीटी दान के रूप में देना होगा। यह है हमारी एक दान की जो प्रक्रिया है, इसको सुचारू रूप से करता है और हमें दान करने के लिए भी ये मजबूर करता है। यही एक इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन है, और इस प्रकार से उस साथी की ना चाहते हुए भी बहुत ज्यादा उसके परिवार की मदद हो जाती है। इसलिए साथियों, आप सभी से निवेदन है, जेका फाउंडेशन क्वालिफाई जल्दी से जल्दी करें, वह अपना फॉर्म में फिल जरूर करें। अब तक साथियों, आपने इतने इत्मीनान से, इतने ध्यानपूर्वक मुझे सुना, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं, और आप सभी से निवेदन भी करता हूं कि जब तक हम मंच के ऊपर हैं, किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन हो, दिल खोल के अपने क्वेश्चन जरूर रखें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रमोद महाजन सर को मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। साथ में सर, दिल से धन्यवाद। ग्रेट 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 जबरदस्त जबरदस्त सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत रिसेंट प्लान है आपका बंटी ऊपर सर। से भी ऊपर सर, शानदार उम्मीद से शानदार ज्यादा सर। मिला, उम्मीद से ज्यादा मिला दोस्तों। यही कहता, शानदार मांगने वाले को वही मिलता है, शानदार शानदार, मांगने बहुत बहुत वालों को धन्यवाद वही मिलता है जितना मांगा जाता है, लेकिन बिना मांगे वो चीज मिलता है जिसकी कल्पना भी दूर दूर तक नहीं करते हैं। आज वो चीज मिला बंटी सर से। थैंक्स बंटी सर, थैंक्स बंटी सर, दिल से नमन आपको। कंटिन्यू प्रमोद सर। ग्रेट ग्रेट बंटी सर, ग्रेट। मैं किस मुख से आपकी प्रशंसा करूं, शब्द कम पड़ जाएगा। मित्रों, ये थे हमारे ग्रेट लीडर आदरणीय बंटी सर, जिनके माध्यम से अभी एक नए तरीके से इनके द्वारा